हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने वीडियो लेक्चर दे रहने जा रहा हूँ आपके पास। मैं अभिजीत विश्वास, आपका गुरु, आपका मेंटर, आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इन परिस्थितियों को देखते हुए सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही है अपने पास, इसमें घर बैठ के ही वीडियो लेक्चर आप देखें और पूरी तरीके से आप इसको पढ़ें। अभी हम जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज का, वो वीडियो लेक्चर है हमारे पास क्लास 12th के लिए और इसका लेक्चर 1 है अपने पास। और जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो दूसरा नाम है अपने पास, वो दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। तो 12th क्लास जो है बेसिकली हमारे पास, उसमें हम जो फिनोमिना पढ़ रहे हैं अपने पास, या 12th क्लास जब स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास, उनमें उन चीजों की स्टडी करते हैं जो चीजें आपको नेचर में नजर नहीं आती, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आसपास उनके फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। लाइट आ रही है अपने पास, लाइट जा रही है अपने पास, तो इन सब की स्टडी करने के लिए ही हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, जो 11th क्लास से बिल्कुल किसी आपके पास अलग है। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैट्स बोल रहे हैं अपने पास, तो उसमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो जैसे थोड़ा नाम से आ रहा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अगर हम ये फील करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है क्या चीज, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो हमारे आसपास जितने भी अपने पास नेचर है, नेचर में बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हो रहे हैं अपने पास, जिसको अगर हम सोचें तो उसको सोचने पर हम क्या पाएंगे अपने पास, जैसे क्या हो रहा है, बिजली, बारिश के टाइम बिजली गिर रही है, थंडरिंग जिसको बोल रहे हैं अपन, ठीक। तो वो बेसिकली वो अपने लिए क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी। स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते फैन क्या हो गया अपने पास, ऑन। बेसिकली ये अपने लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। अपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ट्यूबलाइट, ये सब क्या हो जाती है आपके पास, ऑन होगी। बेसिकली ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी अपने पास, इन चीजों से हम घिरे हुए हैं, हर जगह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक ना। बहुत सी बार हम देखते हैं जब हमारा कोई बर्थडे वगैरह होता है हमारे पास, तो बर्थडे वगैरह में हम क्या करते हैं अपने पास, बैलून को फुलाने के बाद उसको बालों में रब करके दीवार पे चिपका देते हैं। तो ये जो बालों में रगड़ के अपन ने इसको चिपका दिया, तो इसका मतलब वो जब वॉल पे जाके स्टिक हो गया आपके पास, तो वो स्टिक होते ही हुआ क्या आपके पास, कि जैसे वॉल पे जाके स्टिक हुआ, वैसी बात है ना, उसमें हमने कुछ प्रकार की टेप लगाई, ना कुछ एक्स्ट्रा ग्लू लगाया आपने, तब भी वो दीवार पे जाके क्या होगी, स्टिक होगी। तो इसका मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको भी हम क्या बोलेंगे अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली पढ़ना है अगर आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए या हर चीज पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका क्या जरूरी है, एक बेसिक। तो सबसे पहले एक बेसिक जरूरी है अगर अपने पास, तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो है अपने पास क्या होता है, चार्ज। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आपको उसकी चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली चार्ज जो है वो चार्ज होता क्या है, इसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अगर मान लो कोई चार्ज है, तो चार्ज मोशन के अकॉर्डिंग जो है वो 3 तरीके से मूव कर सकता है। मोशन के अकॉर्डिंग इसके टाइप क्या हो सकते हैं, चार्ज रेस्ट में पॉसिबल है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट चार्ज का मतलब वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0। और रेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें कोई भी अलग फिनोमिना पॉसिबल नहीं है। अगर वही चार्ज यूनिफॉर्मली मूव करने लग जाए, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फिनोमिना को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है अपने पास। इलेक्ट्रिक भी करेगा फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। और अगर वही चार्ज क्या करे अपने पास, नॉन यूनिफॉर्मली मूव करने लग जाए। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब एक्सिलरेटेड मोशन या डी एक्सिलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन, कैसा भी मोशन पॉसिबल है। तो उस मोशन में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है उसके अपने पास, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इफेक्ट या फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा अपने पास, वो कुछ ना कुछ एनर्जी भी क्या करता रहेगा, रेडिएट करता रहेगा। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म में एनर्जी उसमें से क्या होती जाएगी, रिलीज होती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे चार्ज है, तो वो जो एनर्जी इमिट करते हैं अपने पास, वो करते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो बेसिकली हमने भी देखा क्या, कि अगर चार्ज को मोशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन करें तो उसके अलग अलग पार्ट बने, कि कभी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक है, कभी मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रिक भी है, कभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक भी है और साथ साथ क्या है अपने पास, EMW, ठीक। तो इस केस में हुआ क्या आपके पास, कि इस केस में इलेक्ट्रिक कब मिलेगा, मैग्नेटिक कब मिलेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक दोनों कब मिलेंगे अपने पास, कब EMW मिलेगा, इसके बारे में पता लग गया। तो इसी के अकॉर्डिंग 12th क्लास में चैप्टर्स के क्या है, डिवाइडेशन। स्टार्टिंग में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, वो दोनों के दोनों चैप्टर हैं जब चार्ज को किस में लेंगे अपन, रेस्ट में। और चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उसके फिनोमिना की स्टडी करने के लिए जो फिजिक्स में ब्रांच बनी, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट सेकंड है अपने पास वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। हम भी ऐसा कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट हो गया, चैप्टर नंबर 2 जो हो गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा हो गया, सेकंड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या हुआ कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे फिनोमिना की स्टडी करेंगे या ऐसे डील्स करेंगे अपन उनसे जिसमें आपको चार्ज किसमें रहना है, रेस्ट में। तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी रेस्ट चार्ज से रिलेटेड, उन्हीं की प्रॉपर्टी को आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है बेसिकली। इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं अपने पास। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अपन, उसी के साथ साथ आपके पास मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक करंट और ईएमडब्ल्यू इससे रिलेटेड चैप्टर्स क्या होते रहेंगे, आते रहेंगे। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली वही इलेक्ट्रोस्टेट्स। उसी इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने पास क्या होगा, चार्ज किसमें लेना है आपको, रेस्ट। अब चार्ज के बारे में तो पता पड़ गया आपको कि चार्ज क्या कर रहा है आपके पास, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरीके से चार्ज को अपन डिफाइन भी कर सकते हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या पॉसिबल है आपके पास कि अगर कोई भी चार्ज है आपके पास तो वो दो तरीके की फील्ड या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। तो अपन क्या देख सकते हैं अपने पास कि चार्ज किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके वो तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या उसको एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख रही कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। या तो उसको प्रोड्यूस करेगा या उसको क्या करेगा, वो अपने आसपास एक्सपीरियंस करेगा। ये एक्सपीरियंस भी वही कर सकता है जो प्रोड्यूस करेगा आपके पास। तो एक तो डेफिनेशन होगी अपने पास चार्ज की। अब थोड़ा चार्ज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो चार्ज को पहले सबसे पहले किसने पहचाना, नहीं पहचाना, तो एक ग्रीक फिलोसोफर था थेल्स। तो सबसे पहले उस ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ने क्या देखा कि वो जो ग्रीक फिलोसोफर था उनके आसपास एक मटेरियल मिलता था जिसको बोलते थे अंबर। वो जो बेसिकली अंबर है अपने पास, वो अंबर ग्लू की तरह, जेली की तरह एक मटेरियल है। अब वो जो अंबर है अपने पास, वहां पे उसकी ज्वेलरी बनती थी, कोट वगैरह के बटन्स बनते थे वहां पे उनके। ठीक, तो वो जो मटेरियल है उसकी रॉड देखी, उस रॉड को देखा जब उसने, तो उस रॉड को अगर रब किया और रब करके उसके पास पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, पत्ते वगैरह जब गए अपने पास तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। तो उसने सोचा कि ये कैसे हुआ। उसने सोचा कि जो रॉड है अपने पास वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही। तो उसने क्या करा, उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या रख दिया, अंबर। बेसिकली जो अंबर वर्ड है अपने पास वो अंबर ग्रीक वर्ड है। ये जो अंबर ग्रीक वर्ड है अपने पास, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और उसी का नाम बाद में जाके क्या बन गया अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया अपने पास वो अंबर वर्ड से आया। तो अंबर वर्ड जो है अपने पास बेसिकली वो ग्रीक वर्ड है, और वो ग्रीक वर्ड किसमें कन्वर्ट हो गया बाद में जाके, इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले जो अपने पास साइंटिस्ट या ऐसे बोले फिलोसोफर जो था अपने पास थेल्स, उसने ही अंबर के टर्म्स में किसकी, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी की क्या करी, डिस्कवरी। ठीक, फिर अगर उसने ये देखा कि जो रोड है वो रोड क्या कर रहे हैं, पीस ऑफ पेपर्स को और डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है अंबर की या चार्ज की, क्या कर रही है, बॉडीज को अपने बीच के साथ साथ क्या करती है, एक दूसरे में अट्रैक्शन की पावर या अट्रैक्शन फोर्स की पावर क्या करती है, प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब एक और डेफिनेशन दे सकते हैं हम चार्ज की, कि चार्ज की वजह से हो क्या रहा है आपके पास, कि बॉडीज जो है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब उनमें फोर्स की पावर आ गई। ये जो फोर्स की पावर प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से, बॉडीज में, चार्ज की वजह से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी जो है अपने पास वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। तो फिर क्या देगा अपने पास, चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। तो उनके बीच में क्या प्रोड्यूस करेगा, वो फोर्स। तो फोर्स के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, चार्ज। फिर फील्ड के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है बेसिकली अपने पास, वो चार्ज या तो फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आ रहा है अपने पास, या बॉडीज के बीच में फोर्स के लिए वर्क कर रहा है अपने पास। तो मेन वर्क यही है अपने पास कि जो चार्ज है अपने पास, उसी चार्ज की वजह से ये सारे के सारे जो नेचर है इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है अपने पास, प्रोडक्शन। इसी चार्ज के बारे में आप आगे पढ़ रहे हैं। अब चार्ज की डेफिनेशन तो लगभग अपन को पता पड़ गई अपने पास। ये दोनों तरीकों से चार्ज की डिफाइन कर सकते हैं आपके पास। फिर ये जो चार्ज है बेसिकली अपने पास, इसी चार्ज को हम आगे की तरफ और थोड़ा पढ़ते हैं। अब ये तो पढ़ लिया अपन ने कि चार्ज जो है अपने पास, उसकी डिस्कवरी थेल्स ने करी। फिर थेल्स के आने के बाद क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट और आए। उन्होंने क्या देखा अपने पास, कि जब देखा उन्होंने कि जो चार्ज है कभी कभी बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, कभी कभी बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, जो चार्ज है अपने पास वो एक ही तरीके से होता नहीं है।
उसके भी अलग अलग टाइप्स होंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके लिए अलग अलग बातें कही। फिर एक साइंटिस्ट आया बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये बताया अपने पास कि जो बेसिकली चार्ज है वो चार्ज हमेशा दो तरीके के हुए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक को नाम दे दिया उसने पॉजिटिव, दूसरे को नाम क्या दे दिया उसने नेगेटिव। तो टाइप ऑफ चार्ज जो है बेसिकली अपने पास टाइप्स ऑफ चार्ज वो दो तरीके के हैं। फर्स्ट एक तो कौन सा अपने पास पॉजिटिव, और सेकेंड कौन सा आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जो है अपने पास, उसका एग्जांपल हम ऐसा दे सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया अपने पास प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज कौन हो गया अपने लिए इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस को डिफरेंशिएट करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक का नाम तो क्या दे दिया पॉजिटिव, दूसरे का नाम क्या दे दिया नेगेटिव। अब पॉजिटिव होना नेगेटिव होना ये कन्वीनियंस है। साइंटिस्ट ने जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसने बोल दिया कि देयर आर टू टाइप्स टू डिफरेंशिएट द चार्जेस, उनका नाम जो अपने पास एक का तो पॉजिटिव रख दिया, दूसरे का क्या रख दिया नेगेटिव। अभी तो चार्जेस के टाइप्स हो गए अपने पास। अब चार्जेस के जब टाइप मिल गए साइंटिस्ट तो ये बात तो पता लगी। फिर साइंटिस्ट ने फिर आगे सोचा कि अगर चार्जेस के टाइप मिल गए तो इनमें अमाउंट कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है। तो फिर देखा उन्होंने कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या देखा कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, उनका अमाउंट कैसा होता है सेम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका अमाउंट चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है उसके जस्ट कैसा होता है अपने पास इक्वल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज अमाउंट में कैसा होता है इक्वल, और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। दोनों पर अमाउंट कैसा है बिल्कुल सेम, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये दोनों पे सेम अमाउंट में मिलेगा आपके पास, पर दोनों का नेचर कैसा है अलग अलग। एक का पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है अपने पास नेगेटिव। ये पहले ही बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव होना नेगेटिव होना ये साइंटिस्ट ने कन्वीनियंस है पहले बोल दिया, इसलिए हम मानते आ रहे हैं अपने पास। तो डिफरेंशिएट, जैसे रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है, तो कलर को अलग अलग डिफाइन करने उनके अलग अलग नाम दे दिए। इसलिए चार्जेस को डिफाइन करने के लिए एक को पॉजिटिव बोल दिया, दूसरे को नेगेटिव चार्जेस बोल। ये तो उसके बात होगी अपने पास। फिर इसके बाद क्या देखा साइंटिस्ट ने कि तो पता लग गया आपको पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम एक बात और जानते हैं अपने पास कि मान लो कोई भी मैटर है, तो मैटर जो है अपने पास हर सब्सटेंस मैटर है अपने पास, ऑब्वियस सी बात है, और हर मेटल का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है अपने पास एटम। और एटम जो है अपने पास उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल कौन कौन से हैं, एक पे अपने पास इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल है प्रोटॉन, और थर्ड पार्टिकल है अपने पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों तो क्या है अपने पास न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, ये दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर है अपने पास। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट जो अपने पास उसमें क्या करता है रिवॉल्व करता है अपने पास। फिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तो न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो वैल्यू अपने पास वो तो क्या होती है अपने पास नेचर में नेगेटिव। प्रोटॉन पे जो चार्ज है अपने पास वो नेचर में कैसा होता है पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो है बेसिकली वो कैसा है अपने पास न्यूट्रल या अनचार्ज। इसका मतलब कि जो टोटल चार्ज किसी भी मैटर पर होगा वो किन की वजह से होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि दो ही चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे। अब एटम जो होता है वो हमेशा क्या होता है ऑलवेज न्यूट्रल। ऑलवेज न्यूट्रल, ये साइंटिस्ट ने देखा कि कोई भी अपने पास एटम है वो हमेशा क्या होगा न्यूट्रल। और एटम अगर न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन। इसका मतलब अगर कोई भी न्यूट्रल है एटम अगर अपने पास, तो न्यूट्रल एटम के लिए तो क्या होना चाहिए अपने पास कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है और दोनों की क्वांटिटी सेम है, इसी वजह से क्या हुआ दोनों पे चार्ज का अमाउंट भी कैसा आया सेम, पर एक पे तो प्लस आया और दूसरे पे क्या आ गया अपने पास माइनस। इसी वजह को देख के साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज का अमाउंट जो होता है वो कैसा होता है सेम। अगर हम ये देखें कि एटम न्यूट्रल है, तो एटम न्यूट्रल है और मान लो कोई मैटर भी अपने पास न्यूट्रल ले लिया अपन, मैटर भी कैसे ले लिया अपन ने न्यूट्रल। तो अगर न्यूट्रल मैटर है अपने पास तो उसका मीनिंग भी यही है। क्या मीनिंग है उसका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल हैं
तो उस पर नेट चार्ज जो आएगा, नेट चार्ज वो कितना जाएगा, 0। या उल्टा मीनिंग देखें, अगर किसी भी बॉडी पर या मैटर पर नेट चार्ज कितना है, 0, तो नेट चार्ज 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें ही क्या प्रेजेंट होने चाहिए, प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो ये छोटी सी बात है पर बहुत काम के लिए, आगे भी जब काम आएगा अपने पास कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है या कोई एटम न्यूट्रल है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। उसका मीनिंग क्या है अपने पास कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, पर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने ही क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। इसी वजह से उस पे नेट चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 0। ठीक, तो नेट चार्ज 0 होने का मीनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक हमने क्या देखा, चार्ज के बारे में छोटी छोटी बातें करी। क्या कि चार्ज क्या करता है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज क्या करता है, बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन जो है अपने पास, फोर्स, उस फिनोमेना को क्या करेगा अपने पास, प्रोड्यूस करेगा। ठीक, ये देख लिया अपन ने। फिर चार्जेस के टाइप देख लिए, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। चार्जेस पॉजिटिव होना नेगेटिव होना कन्वीनियंस से साइंटिस्ट ने बोल दिया, इसलिए हम मानते आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का कैसा होता है, सेम होता है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की क्या है अपने पास वैल्यू। फिर अपन को एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर कोई भी बॉडी या मैटर अपने पास कैसा है, न्यूट्रल है या अनचार्ज है, तो उसका मीनिंग क्या है आपके पास कि दोनों जो अपने पास बॉडीज है, ठीक है ना, सॉरी एक जो बॉडी अपने पास उसमें चार्ज जो है अपने पास वो नेट चार्ज 0 है, और नेट चार्ज 0 का मीनिंग क्या अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। ठीक, तो यहां तक तो हमने चार्ज की छोटी छोटी बातें कर ली। थोड़ी बहुत बातें आपको पहले भी छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी अपने पास कि लाइक चार्जेस अगर होते हैं अपने पास तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं अपने पास वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस के बीच में लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस का मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे अपन में एक्सेप्शन होता है अपने पास, इस तरह से कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास चार्ज के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। अब चार्ज को मेजर करना है, अगर किसी भी चीज को मेजर करना है आपके पास तो उसके लिए कुछ यूनिट्स डिफाइन करते हैं। तो चार्ज की क्या क्या यूनिट होती है अब इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो चार्ज की क्या क्या यूनिट्स है अपने पास, इसको देखने के लिए सबसे पहला जो मेन यूनिट होती है अपने यूनिट सिस्टम वो होता है एसआई यूनिट सिस्टम। तो जो चार्ज की यूनिट है अपने पास, यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले हम कौन सी यूनिट चेक कर रहे हैं, इसकी एसआई यूनिट। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है आपके पास वो होती है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है आपके पास, कूलम, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चार्ज की सीजीएस यूनिट जो होती है आपके पास, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट चार्ज की होती है वो होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईएसयू, या इसका एक और नेम है अपने पास, उसको स्टेट कूलम भी बोलते हैं, स्टेट कूलम, दोनों ही मीनिंग है। तो सीजीएस यूनिट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम, और एसआई यूनिट होगी इसकी कूलम। अब कूलम और स्टेट कूलम इनके बीच में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रिलेशन, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। कभी क्या होगा आपको न्यूमेरिकल वगैरह में वैल्यू ईएसयू में गिवन हो सकती है, तो आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले एसआई यूनिट मतलब कूलम में। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू, अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करना है तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ये इनके बीच में क्या है आपके पास, रिलेशन। इस रिलेशन को याद भी रखना है आपको। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, ये हो गई बात है। इसके अदर भी और यूनिट है अपने पास, मुझे कुछ ज्यादा खास काम आती नहीं है जैसे, पर मैं आपको बता रहा हूँ। 1 कूलम के बाद ESU तो हो ही गया आपके पास, इसके अलावा एक होती है अपने पास बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बेसिकली जो होती है वो होती है फैराडे, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या चीज है वो अपने पास, फैराडे। और 1 फैराडे जो है आपके पास, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, कि 1 फैराडे जो है वो इतने सारे कूलम के क्या होता है अपने पास, इक्वल। ठीक, कुछ ज्यादा खास याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक होती है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है अपने पास वो होती है एम्पियर आर। ठीक, एम्पियर आर यूनिट जो है अपने पास बेसिकली वो आएगी कहां से अपने पास, कि अपन
पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि करंट जो होती है आई, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी, ये फॉर्मूला है अपने पास। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। फिर अभी अपन जाने थे करंट की यूनिट क्या होती है अपने पास, एम्पियर। चार्ज की यूनिट है अपने पास कूलाम, टाइम की यूनिट है अपने पास सेकेंड। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं अपने पास कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, ये इसके इक्वल है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपने पास कि 1 एम्पियर 1 एम्पियर इंटू आर इज इक्वल टू 1 एम्पियर को तो एम्पियर ही लिखे रहने दिया अपन ने। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। और एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड किसके इक्वल है, कूलाम के इक्वल। तो कितना जाएगा ये 3600 कूलाम। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 एम्पियर इंटू आर इज इक्वल टू कितने कूलाम हो गए, 3600 कूलाम। ठीक, ये जो एम्पियर आ रहा है अपने पास, ये अपन ने सुन भी रखा होगा कि आपके पास जो मोबाइल की बैटरी वगैरह होती है अपने पास, उस बैटरी वगैरह में से लिखा आता है आपके पास कि इतने एमएएच की बैटरी है, इतने एमएएच की बैटरी है बेसिकली। तो जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4000 mAh ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है अपने पास कि 4000 मिली एम्पियर आर। इसका मतलब कि अगर कोई भी आपके पास मोबाइल है, उसकी बैटरी जो है बेसिकली वो क्या कर रही है, उसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बाय देम, कितना अमाउंट है उसके पास, 4000 मिली एम्पियर पर आवर। ठीक है ना, ये किसको डिफाइन कर रहा है अपने पास, जो मोबाइल की बैटरी है उसके चार्ज को डिफाइन करता है। ठीक, नहीं तो अपन ने सुन में रखा है। तो ये बेसिकली अपने पास क्या होगी, चार्ज की मेन यूनिट्स होगी आपके पास। इसके अदर भी यूनिट होती है अपने पास, ठीक है ना, पर बेसिकली वो कुछ खास काम नहीं आनी अपने पास। तो मेन यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट। फिर कौन सी यूनिट है अपने पास, सीजीएस यूनिट। थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल यूनिट काम आ सकती है आपके पास। इसके अदर जो है यूनिट जो है वो थोड़ी बहुत प्रीफिक्स मतलब 10 की पावर के टर्म्स में भी मिलती है, तो थोड़ा बहुत उनको भी ध्यान रखना है अपन को। जैसे लिखा है 1 स्मॉल m इंटू सी, इसका मतलब क्या है, 1 मिली कूलाम लिखा हुआ है। कहीं पे भी फिजिक्स में मिली वर्ड आए तो उस मिली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उस मिली वर्ड का मीनिंग है हमारे पास 10⁻⁻3। कहीं पे भी मिली वर्ड आ जाए, मिलीमीटर, ठीक है ना, मिलीग्राम, कहीं पे भी, तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। पीछे क्या लिख रहा है इसके, कूलाम, तो पीछे क्या लिख दिया हमने, कूलाम। तो 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10⁻⁻3 कूलाम। फिर 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है अपने पास, 10⁻⁻6। तो माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलाम। फिर नैनो, ठीक है ना, तो 1 नैनो कूलाम, तो नैनो का मतलब कार नहीं है, नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻9 कूलाम। तो 10⁻⁻9 कूलाम। कहीं पे भी वर्ड है नैनोमीटर, तो 10⁻⁻9 मीटर। फिर पीको, पीको का मतलब क्या होता है 10⁻⁻12 कूलाम, पीको। ठीक है, ऐसे हो गया अपने पास। अब हमारे यूज आएंगे, ठीक है ना, कभी भी न्यूमेरिकल होगा आपके पास, तो हो सकता है मान लो न्यूमेरिकल में आपको चार्ज कुछ ऐसा दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको चार्ज कुछ ऐसा दे दिया कि चार्ज की जो वैल्यू अपने पास वो दे रखी है 40 माइक्रो कूलाम। तो 40 माइक्रो कूलाम अगर आपको गिवन है तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको कूलाम में। तो 40 इंटू 10⁻⁻6 क्या लिख देंगे इसको, कूलाम। तो ये क्या आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास। तो आपने माइक्रो कूलाम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कूलाम। फिर जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपके पास उसमें चार्ज को यूनिट में कन्वर्जन करके आप उसको क्या कर लेंगे, आगे फॉर्मूले का बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये चार्ज और चार्ज की बेसिक यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें अभी तक हमने चार्ज और चार्ज की यूनिट इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे चैप्टर जो आएगा अपने पास, उस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ना है आपके पास, उस लेक्चर में हम चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके मेथड्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। आपके पास आपने ये वीडियो सुना तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।